जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 19 मार्च के दिन। तो आई होप कि रीडिंग छोटी होगी क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी लंबी हो रही है। डिवाइन प्लीज़ मुझे 2 कार्ड दीजिए एरीज के लिए। एंसेस्टर यूनिवर्स मुझे 2 कार्ड दीजिए एरीज की लव लाइफ के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ कप्स की। तो आप इनसे दूर हो चुके हैं, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं लेकिन किस मुंह से आए इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ की खुशियाँ आपके साथ हैं। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जब कोई चीज़ छूट जाती है, जब कोई चीज़ चली जाती है हाथ से, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 23, 35, 2, 9, 29। ओके, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8 भी है, देख लीजिएगा। तो आउल की एनर्जी आई है। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। आउल, आउल का मतलब है आपके पार्टनर स्टक हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हैं आप लोग। आपके पार्टनर को कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस दिए जा रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको फूल समझते थे, लेकिन फिर आपको आपका कुछ इंट्यूशन ओपन हुई है, मतलब आपको कुछ रियलाइजेशन हुए हैं, आपको डिवाइन ने हेल्प किया है, सपोर्ट किया है, एंड उसके बाद आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं। इन्होंने पहले आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा था, आप इनसे निराश होकर वापस चले गए थे क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं था। एंड अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास आए कैसे, क्या मुँह लेके आए आपके पास। 5 की एनर्जी है। नो कॉन्टेक्ट, ब्लॉक तो आप लोग हो ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप लोग हायरोफेंट भी हो सकते हैं। आप लोग सिंगल हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। बेसिकली आप इनोसेंट पर्सन हैं, आपकी इनोसेंस को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, मतलब बेचारा वाली एनर्जी आपकी है, इनकी नज़र में थी, अब नहीं है। ईगल, यू विल सोअर टूवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आप बदल गए हैं, आप ईगल की तरह वाइज, तेज तर्रार हो चुके हैं। पहले अब मुझे दिख रहा है कि क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे, आपकी लाइफ में बड़ी दिक्कतें थी, आप थोड़ी वीक पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में थोड़ी पॉवर्टी हो सकती है, पैसे की दिक्कत, तंगी, इसी वजह से आपके प्यार को किसी ने समझा नहीं। आप प्योर हार्टेड पर्सन थे, लेकिन वही चीज़ है कि गरीब का प्यार भी किसी काम का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान आपको पैसे से जज करता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके प्यार की किसी को नीड नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोगों को प्यार दिखता तब है जब आपके पास पैसा होता है। आप जब रिच होंगे तो आप किसी को अच्छे से बिहेव भी करेंगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर आप पुअर होंगे तो आप दिल निकाल के रख देंगे, तभी भी वो बिल्कुल ज़ीरो बटा सन्नाटा वाली बात होएगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये जैसे आपको आपके ऊपर बहुत नज़र रख रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे आउल का कार्ड है एंड यहाँ पे आ चुका है ईगल। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं एंड आप लोगों ने जैसे अपनी ज़िंदगी से, जैसे जो ईगल होता है उसका पंजा, उसकी जो पकड़ होती है वो बड़ी तगड़ी होती है, नज़र बड़ी तेज होती है। तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल गई है, आउल से आप सीधे ईगल बन गए हैं। आउल का मतलब उल्लू, उल्लू मतलब जैसे सब लोग जैसे कहते नहीं है उल्लू हो, तो इसी तरीके से ईगल की एक अलग ही चार्म है। ईगल का मतलब ये भी होता है कि ईगल जो होता है उसके पंख जब हैवी हो जाते हैं तो वो उन पंखों को नोच डालता है, अपने दांतों से काट देता है एंड फिर उसकी एक रिबर्थ होता है। ओके, तो ईगल जो है वो बहुत ज़्यादा
हिम्मती, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है। जितने भी बर्ड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे ईगल को रखा जाता है। तो अब आप भी बन चुके हैं आउल से ईगल। तो ये जो पर्सनालिटी आपकी ट्रांसफॉर्म हुई है, ये इस वजह से हुई है क्योंकि आप इमोशनल बहुत थे, लेकिन आपके इमोशन को किसी ने समझा नहीं। लेकिन जब आपको दिखा वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि पुअर, अगर आप पैसा नहीं है तो आपको कोई कोई भी वैल्यू नहीं देगा, ये बात आपकी समझ में आई। एंड आपने सारे इमोशन को, जैसे जैसे ईगल अपने पंखों को दांत से कुतर देता है, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन वो करता है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। एंड जब सारे पंख खत्म हो जाते हैं तब उसके नए पंख उगते हैं, तब उसे नई लाइफ मिलती है। ऐसे ही आपने सारे इमोशन को कुतर दिया, सारे इमोशन ख़त्म कर डाले, एंड फिर आप जो तैयार हुए हैं तब आपने किया है सर्वाइव तगड़ा वाला। एंड इसी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, क्योंकि इनके पास मुंह नहीं है वापसी का। 9 की एनर्जी है। आपने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया है, सोचा है, तो आपको रियलाइज़ हुआ है कि इस दुनिया में किसी को प्यार नहीं चाहिए, सबको चाहिए सिर्फ अपने मतलब की चीज़, और वो है पैसा। ये देखिए, पैसे ही पैसा। ओके न। 32 एनर्जी, 32 किसी की एज हो सकती है, 23 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पर 5 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 5 कॉन्फ्लिक्ट। काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी आपकी लाइफ में, एंड आपके पार्टनर ने उसी वक्त आपको छोड़ दिया। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। अब आप मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं पूरी तरीके से। फिजिकल पेन, इमोशनल पेन। आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके आपके बैक पेन हो रहा हो सकता है, कुछ दर्द है जो आपके अंदर है, या फिर आपके पार्टनर को फिजिकल पेन, इमोशनल पेन हो सकता है। मतलब 35, 23, 8 की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, एंड 29, 22 की एनर्जी भी आ रही है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। एक पर्सन के अंदर जो होता है वो दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ ग्रजेस हैं, गलतियाँ की हैं, तो इनको बैक पेन हो रहा है, या तो फिर मुझे ज़्यादातर ये आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं जिनको कुछ इस तरह की तकलीफ़ें हो सकती है, बैक पेन वगैरह हो सकते हैं। इमोशनल पेन, इमोशनल पेन जो है वो बैक पेन की तरह या फिजिकल पेन की तरह इनके अंदर समा चुका है। जैसे ही अपने आप को लूज़र जैसा फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त काफ़ी पावर में हैं, हायरोफेंट बन चुके हैं। लोग आपको जैसे सलाम कर रहे हैं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हाई रिगार्ड्स पे रख रहे हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि रियल में उल्लू, मतलब मूर्ख आप नहीं थे बल्कि ये थे, क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी। 8 नंबर है, ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। इनकी बॉडी पेन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब यहाँ पे सब कुछ ब्लड ही ब्लड है, तो बहुत ज़्यादा पेन है इनके अंदर। एंड ये फाइनेंशियली भी आपसे वीक हो चुके हैं, या तो इनकी जॉब या बिजनेस में कुछ दिक्कतें आई हैं, या तो फिर आप इतने रिच हो गए हैं कि आपके सामने ये कम पड़ गए हैं। 35, 32, मतलब 5 एंड 8, 13, 10 की एनर्जी। ये आपके पास वापस सोना चाहते हैं, इन सारे पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये अपने आप को इतना लूज़र फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने ऑलमोस्ट आपको खो दिया है, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये दे करके, मतलब पहले जब इनके पास था, जब आपको वाकई में नीड थी, तब ये भाग गए थे। एंड जब आप इतने हाई फाई हो चुके हैं कि अब इनके पास चाहे कितना भी हो वो आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि अब आपको चाहिए नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है। एंड दूसरा, इनके पास भी अब इनकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर है शनि का, शनिदेव सब देख रहे हैं। तो जब आप गलत करेंगे तो आपके साथ सही हो पाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन अपना मुंह छुपा रहे हैं। यस, चेरिशिंग, सप्रेसिंग। अब ये सारी चीज़ें, अब ये इस लव को वैल्यू कर रहे हैं जब इनकी लाइफ में अप डाउन आ गए हैं, जब इनकी ज़िंदगी लगभग वैसी हो गई है जैसी कभी आपकी थी, पेनफुल, सप्रेसिंग। लेकिन ये चीज़ को आपको बता नहीं सकते, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी गलत किया है आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा गलत। अब भले ही इस चीज़ को आपने कितना डीपली लिया हो, या फिर यहाँ पे सबके गलत करने का मेज़रमेंट अलग अलग हो सकता है,
लेकिन मेन चीज़ तो ये है ना कि इन्होंने गलत किया एंड ये बात इनको पता है। 29 हो गया, 11 to 13, भाई डेथ की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी पर्सनालिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। यस, ये पैसा पैसा किया करते थे लेकिन अब ये इमोशन पे आ गए हैं। यस, इनको फील हो रहा है अब, क्योंकि यहाँ पे ये इस प्यार को वैल्यू दे रहे हैं लेकिन आपके सामने बता नहीं सकते, आपके सामने माफ़ी मांगने लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए भी इंसान के अंदर कुछ इतनी पावर होनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर उतनी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने गलत किया एक अच्छे इंसान के साथ। तो मुझे दिख रहा है कि अब इनके अंदर जो है, ये चाहते हैं कि इनकी ये जो इनके जो पैसे से रिलेटेड दिक्कतें ये ख़त्म हो जाए एंड ये आपके पास आ जाएं, आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। लेकिन ये जानते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो आप जान जाएंगे कि ये सिर्फ पैसे के चक्कर में आए हैं, जबकि रियलिटी ये है कि अब ये बदल रहे हैं। लेकिन ये इस चीज़ का विश्वास आपको दिला नहीं सकते, क्योंकि ये इस लायक नहीं है, इस लायक बच्चे नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़े से कार्ड इनके लिए, थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं कि रियलिटी में इनके दिल में प्यार है कि पैसे की चाहत है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। हार्ट ब्रोकन एंड पैराडाइज, देखते हैं। डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, डिसअपेयर, ब्रेकअप। यस, तो यहाँ पे सारी सैडनेस की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि जैसे बहुत गलत किया एंड ये खुद भी हर्ट ब्रोक है। जो आपके साथ किया था वो पेन अब इनको फील हो रहा है, इसी वजह से इनके फिजिकल पेन और ये इमोशनल पेन सारे इनको मिल गए हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। मतलब ये चाहते हैं सारी चीज़ें आपके साथ करना। इनको फील हो रहा है जैसे यहाँ पे चीज़ें पलटी हैं, आप आ गए हैं अब पैराडाइज में, आप अपनी लाइफ को अपने मन से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एंड ये अपने बैड कर्मा फेस कर रहे हैं। ये चाहते हैं सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, एंजॉय, मतलब ये सोच रहे हैं कि अगर आज ये आपके साथ होते तो इनकी ज़िंदगी जन्नत होती, लेकिन इन्होंने अपने हाथों से सब चीज़ें वेस्ट कर ली, क्योंकि इनका नज़रिया गलत था। इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, तो ये आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि इनको पता है कि आप ही के पास इनको सारी चीज़ें मिल पाएंगी। लेकिन ये अभी फंसे हुए हैं तो इनको टाइम लगेगा, अभी इनकी हालत बहुत बुरी चल रही है। अभी ये कर्मा फेस करेंगे, जितना पेन आपको दिया है सबका हिसाब किताब हो जाएगा, उसके बाद ही आएंगे आपके पास। ओके, जय माता दी।